बोल राजा रामचंद्र की जय श्री राम। आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। यहां पर बैठने के बाद जब मैं महाराज श्री के श्रीमुख से ये भगवान राम के बारे में जो ये अमृत वर्षा हो रही थी उसका रसपान करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। आदरणीय महाराज श्री जी वेद व्यासपीठ पर विराजमान, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रातःस्मरणीय सभी संतगण, जो भी सहयोग इस इतने बड़े आयोजन में कर रहे हैं, सभी आदरणीय सम्मानित जन, अपने जो मुख्य जजमान हैं आदरणीय घनश्याम भाई जी, जो भी अपने मुख्य जजमान, नाम की श्रृंखला में जाऊंगा कुछ छूटेंगे, यहाँ पर उपस्थित हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर जो विराजमान हैं, समस्त भारतवर्ष से और भारत से भी बाहर से आए हुए सभी गुजराती भाइयों बहनों, अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं आपका इस पतित पावनी माँ भागीरथी के तट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। अगर मैं कहना चाहूँ अपने जीवन के बारे में, जब मैंने पढ़ने के बाद इस भागीरथी के तट पर माँ गंगा मैया से प्रार्थना की थी, मैं अपने जीवन में एक रोजगार चाहता था और गंगा मैया ने मेरे को एक छोटी सी दुकान इस हरिद्वार के अंदर काम करने के लिए दी। और ये मेरा सौभाग्य है कि वो दुकान जो थी, वो दुकान जो यहाँ का एक किस्म से मैं कहता हूँ हरिद्वार के जो पूरी की पूरी आर्थिक रूप से जो संपन्नता आती है, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ गुजरात का रहता है। और वो दुकान ठीक गुजरात समाज के सामने मेरी वो दुकान वहाँ पर गंगा मैया ने दी। और मैंने देखा कि उसी समय से जो गुजरातियों का प्रेम मेरे को मिला, मैं उस रूप में भी आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी कथा चल रही थी महाराज श्री रावण के बारे में, क्योंकि गुजराती समाज के सामने दुकान थी तो कम से कम इतना तो मैं सीख ही गया था कि गुजराती जो सामने से बोल रहे हैं उसको समझ लूँ। तो बोल भी सकता हूँ लेकिन वो शुद्ध गुजराती। आप हंसेंगे बीच में जब मैं बोलूँगा तो जे गुजराती माणसो छे आपने माटे तो आ बधा भगवान सरीखा छे, એટલે मैं आपका स्वागत जे करवानी मेरी इच्छा छे। आप भगवान रूप में तमे अहींया पधारो छे, એટલે मैं बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करता हूँ। अभी रावण की बात चल रही थी। रावण नहीं मारे से मर रहा था, लेकिन भगवान राम विभीषण के पास में उन्होंने पूछा और एक मंत्र विभीषण ने दिया और उसके बाद रावण का खात्मा हुआ। आज मुझे कहने में संकोच नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ एक भ्रष्टाचार रूपी रावण इस भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर भी वो पैर पसार चुका है। और अगर मैं कहना चाहूँ उस भ्रष्टाचार रूपी रावण को आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, भारतवर्ष का आने वाला भविष्य, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उस भ्रष्टाचार रूपी रावण को और कोई नहीं, वो गुजरात का सपूत आदरणीय मोदी जी जड़ से उखाड़ फेंकने का उन्होंने संकल्प लिया है। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जो उनकी विचारधारा है
वो आध्यात्मिक विचारधारा है। संत प्रवृत्ति के एक मनुष्य ने आज इस देश की सत्ता अपने हाथों में ली है। अगर मैं ये कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान राम ने मोदी के रूप में आज अवतार ले लिया है, और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं जो विश्व गुरु का सपना था, आने वाले समय में वो हम सब लोगों का साकार होने वाला है। इस 5 दिवस हो गए हैं कथा के, और मैं सोच रहा था कि 5 दिन तू कहाँ रहा, तेरे को यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन कार्य की व्यस्तता और थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा गैप रहा, कुछ कार्यक्रम का पूरी उस तरह से सूचना नहीं मिल पाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। सत्य संग, सत्संग मतलब सत्य का संग, और सत्य सिर्फ आत्मा है। उस अपनी आत्मा का संग करना, वो अगर हम आत्मा का संग करना चाहते हैं तो वो इस तरह के सत्संग के बगैर संभव ही नहीं हो सकता। और ऐसे महाराज श्री के श्रीमुख से जब भगवान की गाथा सुनने को मिलती है तो निश्चित रूप से हम आत्मा का संग करके जो हमारा जीवन का उद्देश्य है उसको हम सार्थक कर सकते हैं। आज अहंकार के रूप में हम बात करते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। हो सकता है जो मुख्य यजमान हैं उनके मन में भी बात आ सकती है कि इतना बड़ा आयोजन, ये कहीं आज हो सकता है इनके मन में नहीं होगी, लेकिन आ जाती। कभी अच्छा कोई कार्य करते हैं, एक अंदर से एक अहम भाव या एक अच्छा कर्तापना आ जाता है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ महाराज श्री के सानिध्य के कारण आपके मन में वो भाव भी नहीं आएगा, वो कर्तापन का भाव भी नहीं आएगा, और वो सिर्फ और सिर्फ अगर हो सकता है वो सत्संग की महिमा से ही हो सकता है। मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से, पूरे हरिद्वार की ओर से, अगर आपकी किसी व्यवस्था में कोई कमी रही हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहता हूं, और आपकी अच्छी व्यवस्था हो उसके लिए मैं आप लोगों के द्वारा जो भी मुझे काम बताया जाएगा उसको मैं करूंगा। मैंने एक प्रार्थना की थी, मेरे से कुछ आपके आयोजक मिलने आए थे, मैंने कहा था महाराज श्री के सामने मैं उस बात को रखूंगा। कल जो मोदी जी का मिशन है, स्वच्छ भारत का मिशन है, और वो स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता और अंदर की स्वच्छता महाराज श्री जो वो कर रहे हैं, जो हमारे मन का अंदर का जो मैल है वो इस सत्संग से ही धुल सकता है। तो बाहर की स्वच्छता और अंदर की स्वच्छता का जो संगम आज यहाँ हरिद्वार के इस गंगा के तट पर महाराज श्री के सानिध्य में हुआ है। कल स्वच्छता अभियान यहाँ पर घाटों का किया जाएगा, उसमें नगर निगम आपके साथ पूरी तरह से मिलकर एक जनता के अंदर संदेश देने का प्रयास करेगा कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझकर, चाहे वो हरिद्वार में हो आप लोग या गुजरात में हो या देश के किसी भी कोने में हो, अगर हम उस कूड़े को एक नियत स्थान पर डाल दें तो निश्चित रूप से आधी समस्या, इस देश की जो गंदगी वो ऑटोमेटिक समाप्त हो सकती है। मैं अधिक न कहते हुए, आपका आशीर्वाद लेते हुए, सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, जो भी आपकी मनोकामना रही होगी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो गंगा मैया आपकी निश्चित रूप से पूरी करेगी। आप सब लोग बहुत फलो फूलो, उन्नति करो अपने अपने क्षेत्र में, और फिर समाज की सेवा इस रूप में करें कि एक दूसरे को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। भारत माता की। आवाज अभी कैंपस से बाहर ही नहीं गई, मोदी जी के कान में जानी चाहिए आवाज। जाएगी? भारत